आखिरकार एक तरफ ताइवान की राष्ट्रपति ने दे दिया है इस्तीफा। बहुत बड़ा घटनाक्रम हुआ है ताइवान के अंदर जो अमेरिका के लिए चौंकाने वाला है। तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने क्वाड की पोल खोल दी है। डॉक्टर एस जयशंकर ने बता दी है सच्चाई कि क्यों क्वाड में ये सब कुछ हो रहा है और क्या क्वाड सचमुच भारत का साथ दे रहा है। जानेंगे क्या है मामला, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ताइवान के अंदर जब से साई वेंग आई तब से ताइवान ने एक ऐसा मुकाम हासिल किया जिस मुकाम में ये देखने को मिला कि अपनी स्वतंत्रता की बात की ताइवान ने। लेकिन ऐसा नहीं है कि चीन ताइवान के पीछे नहीं पड़ा। जितना ज्यादा साई वेंग ने स्वतंत्रता की बात की उतना ही ज्यादा चीन इसके पीछे भी पड़ता रहा। अब चीन की बहुत बड़ी ख्वाहिश है, चीन ये चाहता है कि ताइवान के लोगों के अंदर साई वेंग के खिलाफ एक आक्रोश पैदा कर दिया जाए और चीन के प्रति समर्थन पैदा कर दिया जाए। दरअसल ताइवान बना तो है चीन से ही। दरअसल हुआ ये था, ताइवान बनने की कहानी ये है कि चीन मुख्य भूमि हुआ करता था जहाँ पर लोकतांत्रिक सरकार थी और कम्युनिस्ट धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे और इन कम्युनिस्टों ने आखिरकार एक धोखे के तहत ही सही लेकिन लोकतांत्रिक सरकार को मजबूर कर दिया वहां से भागने के लिए। और उस समय वहां की सरकार भागकर एक टापू में आई, निर्जन टापू जिसे आज ताइवान के नाम से जाना जाता है। इसने अपना एक संसार बसाया और अपना एक देश बनाया। लेकिन यहाँ पर ताइवान के जो शासक थे उस समय के, उन्होंने ये कहा था कि एक दिन हम चीन की मुख्य भूमि पर कब्जा कर लेंगे क्योंकि असल में वो हमारा ही है। दरअसल बात भी सही है। चाइना के जो असली शासक थे वो भागकर ताइवान गए थे और ताइवान में इन्होंने बनाया अपना देश। ताइवान ने जैसे ही ये बात कही वैसे ही चाइना यानी कि मेनलैंड ने तब से ये कहना शुरू कर दिया कि ताइवान हमारा हिस्सा है और हम इसे मिलाकर रहेंगे। चाइना ने इसके लिए तिकड़म भी भिड़ाने शुरू कर दिए। अब बहुत ऐसी आबादी का हिस्सा है ताइवान के अंदर जो ये मानता है कि हम चीन के साथ मिल जाएं तो बेहतर होगा और ये हिस्से को और भी ज्यादा आग में घी डालने का काम करता है चीन। चीन में एक मुख्य विपक्षी पार्टी है जिसका नाम है KMT। KMT पार्टी को माना जाता है कि बीजिंग के साथ ये रिश्ते को बढ़ाने का काम करते हैं। हालांकि खुले तौर पर जब आप पूछेंगे तो KMT कहेगी कि नहीं नहीं हम तो ऐसा कुछ नहीं करते हैं, हम आजाद रहना चाहते हैं। जबकि ये पार्टी लगातार आरोप लगाती है साई पर और उनकी डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी पर कि चीन के साथ टकराव बढ़ा रही है साई वेंग। अब उसका असर भी देखने को मिलने लगा है। दरअसल ताइवान की राष्ट्रपति साई इंग वेन ने शनिवार को शाम स्थानीय चुनाव में हार की जिम्मेदारी लेते हुए पद से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि राष्ट्रपति साई ने सत्तारूढ़ पार्टी के प्रमुख के रूप में अपना पद छोड़ा है। देश की राष्ट्रपति के पद पर वो बरकरार रहेंगी। इस स्थानीय चुनाव में विपक्षी पार्टी KMT को जीत मिली है और ये ऐसे वक्त में मिली है जब साई चीन के खिलाफ प्रतिरोध की आवाज बनी है। अचानक ही अपने ही देश में चुनाव हार जाना हैरान कर रहा है जबकि ये चीन से लड़ने को तैयार है। आपको बता दें स्थानीय चुनाव के जरिए ताइवानी शहरों के महापौर, काउंटी प्रमुख, पार्षद चुने जाते हैं। साई इंग वेन ने कहा कि इस चुनाव में उन्होंने अपनी पार्टी के प्रत्याशियों को चुना था, इसलिए वो इस हार की जिम्मेदारी ले रही हैं। और हार के बाद परंपरा के तहत दिए गए भाषण में साई ने अपने समर्थकों को धन्यवाद भी दिया। वैसे आपको बता दें ताइवान के ये चुनावी नतीजे अच्छे नहीं हैं क्योंकि KMT और सत्तारूढ़ DPP दोनों दलों के लिए खास था। अगला 2024 में राष्ट्रपति चुनाव होने वाला है, संसदीय चुनाव होने वाला है और जिसमें ताइवान में कौन राष्ट्रपति बनेगा इस पर बहुत ज्यादा नजरें गड़ी है। जब घरेलू चुनाव में इस तरीके से साई की हार हुई है तो इसमें देखना होगा आगे क्या होगा। अब मतदान से पहले साई वेंग ने कहा था कि दुनिया देख रही है चीन के साथ सैन्य ताइवान के बीच में ताइवान अपने लोकतंत्र की रक्षा कैसे करता है, लेकिन यहाँ ताइवान के लोगों का रुझान कहीं और ही दिखा। अब ये हो सकता है घरेलू मुद्दों की वजह से भी हो, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब संसदीय चुनाव होगा तो हो सकता है नतीजे इससे एकदम से अलग हो। पर इस वक्त साई वेंग के लिए एक बहुत बड़ा झटका जरूर है
खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ एक बवाल और मचा दिया है डॉक्टर एस जयशंकर ने। डॉक्टर एस जयशंकर के बयान ने तहलका सा मचा दिया है क्वाड को लेकर। हमने देखा है कि क्वाड के जो 4 मेंबर हैं, वो 4 मेंबर लगातार भारत को पुश करते रहते हैं और भारत को ये कहते रहते हैं कि आप हमारा साथ उसी तरीके से दीजिए, आप रूस के खिलाफ बयान दीजिए। सबसे पहले तो इस You can't, the Quad was never envisaged as 4 countries having identity or positions on all issues in the world. The Quad is an exercise of convergence where in the Indo-Pacific we have, a lot of common interests and an ability to work together. Even in the Indo-Pacific we may not agree on everything, but we have substantial agreement. But there would be other areas. You picked Ukraine. I could as well pick Pakistan or Afghanistan and say, okay, why aren't you all endorsing India's position? But many of them are not. I mean, some of them don't even endorse my map. Forget about my position. Look, you can't, the Quad was never envisaged as 4 countries having identity or positions on all issues in the world. इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो में डॉक्टर एस जयशंकर पोल खोलते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल इस वीडियो में डॉक्टर एस जयशंकर ने ये कहा है कि जब हम क्वाड को ये कहते हैं कि क्वाड हमारे पड़ोस में एक देश है जो आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है, समस्याएं खड़ी कर रहा है, तब क्वाड के देश चुपचाप हो जाते हैं। जाहिर तौर पर इशारा पाकिस्तान की तरफ था। अगर आप हमारा साथ मांग रहे हो रूस और अपने काम के लिए, तो आप हमारे लिए भी तो काम करोगे। खैर, बात सिर्फ इतना दूर तक ही नहीं रही। यहाँ पर इन्होंने कहा कि आप हमारे हितों का कोई ध्यान नहीं रखते हो, क्वाड में रहते हुए सिर्फ अपने हितों का ध्यान रखते हो। जहाँ तक बात आती है मैप की, तो आप भारतीय मैप को भी स्वीकार नहीं करते हो। कई बार ये देखा गया है कि अमेरिका की तरफ से जो मैप जारी किया जाता है उसमें पीओके को लेकर एक अलग दिशा हो जाती है। कभी इसे पाकिस्तान में दिखा दिया जाता है, कभी अक्साई चीन को चीन में दिखा दिया जाता है। क्वाड को लेकर डॉक्टर एस जयशंकर ने एकदम बेबाक तरीके से बात रख दी है और इस बेबाक तरीके में उन्होंने अमेरिका को समझा दिया है कि अगर आपको हमारी मदद चाहिए और आप चाहते हो कि आपके मामलों में हम मदद करें, तो हमारे मामलों में भी आपको मदद करना होगा। ऐसा नहीं कि आप क्वाड में शामिल करा के हमें सिर्फ अपना फायदा उठाते रहो। यही वजह है कि भारत रूस का साथ नहीं छोड़ता है और अमेरिका से दूरी बनाए रखता है। क्वाड के मीटिंग में कई बार भारत ने यही कहा है कि हम ये बना रहे हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि मानव अधिकार और मदद मिले, जब संकट आए एक दूसरे को सप्लाई चेन के तहत मदद मिले। इसके अलावा हमारा मकसद कुछ और नहीं है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या क्वाड सचमुच भारत की मदद करेगा या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।